बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का आगाज़ हम एक शेर से करते हैं, जो शेर अनवर मसूद साहब का है। वो कहते हैं, करूँगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, करूँगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो आज की वीडियो हमारी इस शेर के ऊपर ही इन्हिसार करेगी। मीडिया में बहुत ज़्यादा खबर भी चल रही है कि एक नया पंडोरा बॉक्स खुला है। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी करप्शन की दास्तानें खुल चुकी हैं, चाहे वो पनामा पेपर्स हों, चाहे वो विकीलीक्स हो, चाहे वो पैराडाइज़ पेपर्स हों, और चाहे वो पंडोरा बॉक्स की शक्ल में। पनामा पेपर्स ने सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान को नुकसान पहुँचाया, और शरीफ ख़ानदान के जो राज थे, जो छुपाए हुए उन्होंने अपनी आवाम से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से, वो सारे राज अफशां हो गए। इसकी उनको बहुत भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी कि उनका जो इक़्तिदार था वो उनसे छिन गया। ये कोई नई बात उनके लिए तो नहीं थी करप्शन करना, करप्शन तो उनकी पुरानी आदत है। तो ये पनामा पेपर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। अब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, इसकी तरफ जाने से पहले हमें थोड़े जो पहले स्कैंडल्स हुए हैं करप्शन के, उनको समझना ज़रूरी है। उनको समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसके अंदर जो जो करप्शन की गई है, उसके अंदर जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम अब इस करप्शन स्कैंडल में भी आए हैं। यानी कि पाकिस्तान के एहतसाब का जो सिस्टम है उसको अगर देखा जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी करप्शन को अगर देखा जाए, तो हमारा जो सिस्टम नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जिसकी वजह यह है कि करप्शन करना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है। आसान होने की वजह से हम करप्शन करते हैं, और करप्शन करके जायदादें बनाते हैं, और जायदादें बना के हम बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है वो और ज़्यादा गरीब होती जाती है, जिसकी वजह करप्शन है। जब तक करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकेंगे हम मुल्क से, हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इमरान खान साहब जब 2018 में इक़्तिदार में आए, वो अपना एक एजेंडा लेके आए थे जिसमें करप्शन को ख़त्म करना सबसे पहला उनका टॉपिक था कि हमारा सबसे पहला फरीज़ा करप्शन को ख़त्म करना है। लेकिन हमने देखा कि 2018 से लेकर 2021 तक जो मुल्क की करप्शन है उसमें इजाफ़ा हो गया, जिसकी वजह से खान साहब का जो एजेंडा था वो नाकामी की तरफ जा रहा है। तो इस सब को, सिस्टम को हमें समझने के लिए, ये सिस्टम हमें चेंज करने के लिए, जब तक हम सज़ाएं नहीं देंगे अपने मुल्क के अंदर करप्शन करने वालों को, तब तक हम इस सिस्टम को चेंज कैसे करेंगे। हमें इस सिस्टम को चेंज करने के लिए मुल्क के अंदर जो जो करप्शन करता है उसको चाइना की तरह सज़ाएं देनी पड़ेंगी। चाइना ने अपने 600 से ज़ायद बंदों को जो है वो फांसी दे दी थी करप्शन की वजह से। जिसके ऊपर करप्शन साबित हुई थी उन्होंने उनको फांसी पर लटका दिया था। तो पाकिस्तान के अंदर कानून भी वही है कि जो भी करप्शन करेगा वो मुल्क के अंदर नहीं रह सकता, उसको सज़ा होनी है, उसको सज़ा मिलनी है। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, जिसकी वजह से हमारी करप्शन जो है वो आम हो गई है। और करप्शन आम होने की वजह से हम करप्शन को रोक नहीं पाते, और हमारे छोटे से छोटा तबका, जो निचले लेवल का तबका है, जिसको हम गरीब आवाम कहते हैं, जिसको हम वर्कर मज़दूर कहते हैं, उधर से लेके जो अप्पर वाला सिस्टम है ऊपर तक करप्शन है। जिसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ। मिसाल ये है कि हम पार्किंग स्टैंड में बाइक या गाड़ी खड़ी करते हैं, पर्ची के ऊपर लिखा होता है 10 रुपये, हमसे चार्ज किए जाते हैं 20 रुपये। हम उधर अगर बोलेंगे नहीं, हम उधर सवाल ही नहीं करेंगे कि आप 20 रुपये हमसे किस चीज़ के चार्ज कर रहे हैं, तो वो तो करप्शन करेंगे। इसलिए करप्शन को रोकने के लिए हमें भी थोड़ा तरद्दुद करना पड़ेगा। जब तक हम तरद्दुद की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हम मुशक्क़त की तरफ नहीं आएंगे, मेहनत की तरफ नहीं आएंगे, करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे। अब ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, ये भी इस करप्शन की कहानी है। ऐसी ही करप्शन की कहानी है। जो छोटे लेवल के बंदे करप्शन करते हैं वो अपने हैसियत के मुताबिक करप्शन करते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जर्नल हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, मीडिया मालकान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो किसी भी शोबे में अच्छी पोस्ट पर हैं, वो जब वो करप्शन करते हैं तो वो अपने लेवल की करप्शन करेंगे, वो अपना लेवल देख के करप्शन करेंगे। इसी तरह जब वो करप्शन करते हैं तब हम उन्हें कुछ नहीं कहते, जब वो करप्शन कर रहे होते हैं तब हमारा सिस्टम उन्हें कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जब वो करप्शन करके पैसा बैरून मुल्क पहुंचा देते हैं, पैसा उधर चला जाता है, वो उधर कारोबार भी करते हैं, उधर ड्यूल नेशनैलिटीज़ भी बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद क्या होता है,
2-3 साल बाद एक स्कैंडल आ जाता है, एक नया स्कैंडल आ जाता है कि जी ये मुल्क हैं, ये मुल्क हैं, उनके ये सरबराह हैं, उनके ये लोग हैं, उन्होंने ये करप्शन की है, उन्होंने ये करप्शन की है, उन्होंने ये करप्शन की है, उन्होंने फ़लाँ करप्शन की है, उन्होंने फ़लाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उन्होंने फ़लाँ मुल्क में अपनी ड्यूल नेशनैलिटी बनाई है, फ़लाँ मुल्क में ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हैं, फ़लाँ मुल्क में ऑफशोर कंपनीज़ बनाई हैं। तो ये सारे का सारा डाटा जो है हमें 2-3 साल बाद आके थमा दिया जाता है कि जी ये आपके लोग हैं, इन्होंने करप्शन की है, अब आप इनको पकड़ लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो करप्शन कर रहे होते हैं, जब वो ये सारा कुछ बना रहे होते हैं बरोने मुल्क में, तब क्यों नहीं हम उनको पकड़ते? तब भी तो पकड़ना चाहिए ना। ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि जो सिस्टम करप्शन करते वक्त पकड़ा जाए, ये नहीं कि करप्शन होने के बाद हम उनको पकड़ें और बाद में वो पकड़े भी नहीं जाते। अब मियाँ साहब की मिसाल ले लें। मियाँ साहब ने जो करप्शन की, मियाँ साहब पकड़े गए, उसमें मियाँ साहब को सज़ा होती है, मियाँ साहब को सब कुछ होता है, लेकिन मियाँ साहब फिर बड़ी फिर रहे हैं। मैं इस पेंडोरा बॉक्स की तरफ जाने से पहले मियाँ साहब की जो करप्शन की दास्तान है वो इसलिए आपको रिमाइंड करा लूँ कि वो इससे जुड़ी हुई है। ये जो करप्शन की नई दास्तान आई है इसके साथ बिल्कुल अटैच है। अब जब तक हम जो पनामा लीक्स थी, जो पनामा पेपर्स थे, उसकी करप्शन को नहीं समझेंगे तब तक हम पेंडोरा बॉक्स को नहीं समझ सकेंगे। तो पेंडोरा बॉक्स को समझने के लिए हमें पनामा पेपर्स की तह तक जाना ज़रूरी है। जो पनामा लीक्स है वो आप सबको इतना तो पता है कि वो शरीफ ख़ानदान के इर्द गिर्द घूम रही है। उसके अंदर और भी बहुत सारे लोगों के नाम आए थे, 400-500 से ज़ायद लोग थे जिनके नाम आए थे, लेकिन जो मशहूर और फेमस लोग थे उनमें सब सरे फहरिस्त शरीफ ख़ानदान आता है। और शरीफ ख़ानदान ने अपनी करप्शन की जो दास्तानें कायम की हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो मैं आपको पनामा पेपर्स हैं, जो पनामा लीक्स है, जो उसकी थोड़ी सी समरी आपको रिमाइंड करवाता हूँ ताकि आपको पेंडोरा बॉक्स जो आया उसको समझने में आसानी हो। जब पनामा पेपर्स आए तब शरीफ ख़ानदान का नाम सरे फहरिस्त आ गया और इन्होंने बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ बनाई और शरीफ ख़ानदान तस्लीम करने को तैयार ही नहीं था कि हमने जो है ये महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ करप्शन से बनाई हैं या ये हमारी है ही नहीं। पहले तो इनकार कर रहे थे कि ये हमारी है ही नहीं, हमने ये किराए पे ली हुई हैं, हमने ये फ़लाँ बंदे से ली हुई हैं, हमें ये फ़लाँ बंदे ने दी हुई हैं इस्तेमाल करने के लिए, ये हमारी है ही नहीं। तो जब केस खुलता गया, केस चलता गया, ट्रायल चलता गया, तो नए नए इंकशाफ होते गए। जब वो इंकशाफ होते गए तो उनमें नई नई चीज़ें निकलती आईं। कभी ये ट्रायल के दौरान लिया था जी ये तो कतरी शहज़ादों के हैं, ये कतरी शहज़ादों ने हमें दिए हैं। कभी कतरी शहज़ादे आ गए, उनकी है। कभी कहा जी मेरे वाले साहब को पता हो, मुझे नहीं पता। कभी कह दिया जी कैलबरी फॉन्ट है। कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। हर लिहाज से इन्होंने अपने मुकदमे को खुद ही गंदा कर दिया। जब अवाम की नज़र में केस खुद ही इन्होंने गंदा कर दिया और गंदे तरीके से केस को लेके चले, तो इनके जो सियासत थी और जो इनकी करप्शन थी वो दोनों मिल गए, एक साथ हो गए। इनकी करप्शन और सियासत मिल गई और इनको बहुत भारी नुकसान हुआ। अब इनकी एक साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक बयान दिया था, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन जब केस चलता गया तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, चाहे वो एवाने फील्ड हो, चाहे वो रायमंड हो, चाहे वो जाती उमड़ा हो। जहाँ जहाँ से इनके प्रॉपर्टीज़ निकली वो साड़ी ये मानते गए वक्त के साथ साथ कि ये भी हमारी है, ये भी हमारी है, ये भी हमारी है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रॉपर्टी जो बनाई थी, इनको खुद नहीं पता कि हमारी कितनी कितनी प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ है। जब इनको खुद ही नहीं पता कि हमारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ और कितनी कितनी हैं, इनके जो बेटे हैं वो उनकी कम उम्री में वो बिलियनियर बन गए। जिस उम्र में पाकिस्तानी बच्चा अभी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है, उस उम्र में इनके बच्चे बिलियनियर बने हुए थे। तो ये सारी चीज़ें इत्तेफाक तो नहीं ना हो सकती। तो नून लीग की जो करप्शन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं वो किस टन्योर में बनाई हैं? वो इन्होंने जब इनका सियासत का टन्योर है उस टन्योर में बनाई हैं। शरीफ ख़ानदान की जो सियासत है, अगर उसको हम ड्राफ्ट की शक्ल में लेके आएँ तो शरीफ ख़ानदान की सियासत का आगाज़ हुआ था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जब वो वज़ीर ख़जाना बने थे पहली दफ़ा। उसके बाद वो बने थे वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने मुल्क के। तो इस टेन्योर के दरमियान, इस वक़्त के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई। तो इसका क्या मतलब होता है कि शरीफ ख़ानदान की जो प्रॉपर्टीज़ बनी हैं उन्होंने वो तब बनाई जब वो सरकारी ओहदे पे थे। यानी कि इससे पहले उनके पास ना तो कोई प्रॉपर्टी थी,
ना उनके पास कोई ऐसे सोर्सेज थे कि वो इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ बैरून मुल्क में भी बना लेते, ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो ड्यूल नेशनैलिटीज़ रखते, ना उनके पास इतने सोर्सेज थे कि वो ऑफशोर कंपनियां बनाते। तो जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो तब ये मुल्क को लूटते हैं, और जब लूट लेते हैं तो मुल्क के सारे पैसे को बाहर भेज देते हैं, उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं और करप्शन करते हैं। और जब हम देखते हैं कि इनकी करप्शन आवाम की नज़र में खुल गई, अब फिर ये क्या इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देते हैं, जी हमें तो पता नहीं ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी हमारी तो है ही नहीं। फिर ये ऐसे बयान देते हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं। तो जब ये ऐसे बयान देंगे, जब ये ऐसे कहेंगे, तो ये तो आम बंदे को भी पता चल जाएगा कि शरीफ ख़ानदान झूठ बोल रहा है। जो इन्होंने अदालतों से भी झूठ बोला, ये कहते रहे जी कि इमरान खान चोर है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान के ऊपर केस किया, इमरान खान ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ला के अदालत को दे दिए, अपनी मनी ट्रेल ला के दे दी कि मैंने बनी गाला कैसे बनाया, मैंने बाकी चीज़ें कैसे बनाई हैं, तो वो सारी उसने मनी ट्रेल अदालत को ला के दे दी। जब आपकी मनी ट्रेल की बात होती है, आप भाग जाए, आप बीमार हो जाते हैं, आपको चारपाई से ही नहीं उठा जाता, आप बिस्तरे मड़क पे चले जाते हैं, आप अपनी हालत ऐसे बना लेते हैं जैसे आप अभी गए तो अभी गए। कहना तो नहीं वैसे ये चाहिए, लेकिन आपकी हालत ऐसे ही हो जाती है। लेकिन जो ही आप बाहर बैरून मुल्क जाते हैं, आपके सारे के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आपके प्लेटलेट्स भी पूरे हो जाते हैं, आपके हार्ट भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपको जो 36 किस्म की बीमारियां बता के आप बाहर गए वो सारी ठीक हो जाती हैं। अब मसला ये है कि जो करप्शन आपने की और जो करप्शन के इल्ज़ामात इस गवर्नमेंट के ऊपर लगे हैं, ये जो पेंडोरा बॉक्स आया, पेंडोरा बॉक्स की तरफ तो मैं अभी जाने लगा हूँ। पहले तो हम इसको डिस्कस करें ना कि करप्शन ये करते कैसे हैं और इन्फॉर्मेशन ये बनती कैसे है। जब शरीफ ख़ानदान अपनी करप्शन को बचाने के लिए इधर उधर की फजूल दौड़ें लगा रहा था, तब इनके पास से बहुत सी गलतियां भी हुई। इन्होंने कौम से भी झूठ बोला, इन्होंने पार्लियामेंट में भी खड़े होकर झूठ बोला। वो एक इनका बड़ा तगड़ा सा बंदा है, उसने तो गालियां भी दी थी वान में कि जी ये पैसा आवाम भूल जाएगी, ये करप्शन वरप्शन आवाम भूल जाएगी। खैर उसकी तरफ तो हम जाते ही नहीं, लेकिन हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। जो इन्होंने आवाम से झूठ बोले, आवाम को गलत इन्फॉर्मेशन दी, मीडिया को कंट्रोल करके बैठे हुए थे, मीडिया के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन चलाते थे कि हमने कोई करप्शन नहीं की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये अदालतों को मुतमिन नहीं कर सके, अदालतों को जब ये पता चल गया कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये हमसे सच बोल ही नहीं रहे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही फेक लाला हमें दे रहे हैं, ये तो बिला वजह का ट्रायल चला रहे हैं, तब अदालतों को ये एहसास हुआ कि हमें ये केस तो ख़त्म करना चाहिए, ये तो पब्लिक ओहदा रखने के काबिल ही नहीं। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को फाड़क कर दिया। तो अगर आप ईमानदार थे, अगर आपने करप्शन नहीं थी की, तो आपके पास ट्रायल होनी ज़रूरी थी, मनी ट्रेल, आपके पास मनी ट्रेल होनी ज़रूरी थी। चलें आपके पास 100% ना होती, 70% 50% ट्रेल तो आप देते, जिसका आपको फ़ायदा होता। आपने उल्टा अपना नुकसान कर लिया। ये तो थी पनामा लीक्स की एक शॉर्ट सी समरी। अब मैं आपको पेंडोरा बॉक्स की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन पेंडोरा बॉक्स की तरफ जाने से पहले हमें पेंडोरा बॉक्स को समझना होगा कि ये पेंडोरा है क्या। इसके पीछे एक बड़ी शानदार और बड़ी मज़ेदार कहानी है, यूनानी कहानी है। अब मैं आपको वो कहानी बताता हूँ। उस कहानी में होता क्या है, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सी बता देता हूँ। इस कहानी के मुताबिक देवता थे, उन देवताओं ने ये दुनिया को बनाया था। उन्होंने क्या किया कि दुनिया की सारी दुख तकलीफ़ें, परेशानियाँ, डिप्रेशन, बीमारियाँ सब को इकट्ठा किया और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और वो बॉक्स पेंडोरा के पास चला गया, पेंडोरा को दे दिया। अब उसको मना किया गया था कि ये बॉक्स तुमने नहीं खोलना, लेकिन उसने वो बॉक्स खोल दिया और वो सारी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी था वो सारा कुछ अवाम में चला गया। और जो अवाम खुशहाली और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो सारी की सारी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें, बीमारियाँ वो सारी उनमें चली गई, और वो उनकी ज़िंदगी जो खुशहाल थी वो सारी की सारी बेहाल हो गई, परेशान हो गए। वो जो वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको सारी की सारी परेशानियाँ लाहिक हो गई। लेकिन जब ये पंडोरे ने बॉक्स खोला और सारी चीज़ें उसमें से निकल गईं, तो उसके अंदर एक आखिरी चीज़ बची थी।
जिसका नाम था उम्मीद, होप। यानी कि इस सारी स्टोरी का जो क्रक्स है वो ये है कि सारा कुछ एक तरफ, जो उम्मीद है वो नहीं छोड़नी चाहिए। अब उनके पास सारा कुछ होने के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो यही चीज़ इसमें है कि हमें भी उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि उम्मीद ही वाहद वो चीज़ है जो इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकती है। तो अगर हम उम्मीद ही छोड़ देंगे तो हम इन सब चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे।